धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो उस वक्त का है जब पप्पू यादव अपने सरकारी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दे ही रहे थे कि अचानक भीड़ में मौजूद एक शख्स उनसे कुछ सवाल करता है। वो सवाल जवाब चल ही रहा था कि अचानक बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो शख्स जो सवाल पूछ रहा था वो जूता उठाता है और पप्पू यादव की तरफ फेंकता है। इसके बाद वहां पर धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पिटाई शुरू हो जाती है। इस गाली गलौज और विरोध प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव की तरफ से एक दावा किया जाता है। दावा ये कि वहां पर मौजूद जो शख्स था जो उनसे सवाल जवाब कर रहा था वो दरअसल चाकू लेकर आया था उनकी हत्या करने के लिए, और बाकायदा एक चाकू है वो भी दिखाया जाता है। कहा जाता है कि चाकू लेकर शख्स आया है और उसके बाद उसका प्लान ये था कि वो उन पर हमला करेगा। इस पूरे मामले पे हमारे संवाददाता ने इस पूरे अटैक के बाद पप्पू यादव से बात करी और उनसे उनका पक्ष जानना चाहा। तो उन्होंने जो कुछ कहा और जो बातें कही मैं आपको वो भी आगे सुनाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको इस पूरे मामले में एक ऐसा फोनो सुनाने वाला हूं, एक ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं जिसमें हैप्पी शर्मा नाम का एक शख्स है जो हमारे संवाददाता अरविंद ओझा को फोन करता है। फोन करने के बाद वो बताता है कि वो पप्पू यादव के उस सरकारी आवास पर गया था अपने साथी के साथ, और वो कुछ ऐसी बातें उस फोनो के अंदर बताता है जो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि उस फोनो को सुनने के बाद, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा कि जो दावा पप्पू यादव की तरफ से किया जा रहा है कि चाकू लेकर शख्स उनके ऊपर हमला करने आया था, उनकी जान लेने आया था, वो सच है या फिर हैप्पी शर्मा नाम का ये जो शख्स है जो जिसने हमारे संवाददाता अरविंद ओझा को फोन करके बताया उसकी बात सच है। क्योंकि वो तो साफ तौर पर अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये बात बोल रहा है जब फोन पे उससे बात की गई कि हम चाकू लेकर तो गए ही नहीं थे वहां पे, हम तो सिर्फ उनसे सवाल पूछने गए थे और उसके बाद वहां पर हमारे साथी ने उनपे जूता फेंक के मारा, मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग गया। वो फोनो भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको पप्पू यादव के जो वकील हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं पप्पू यादव की वो बात जो इस हमले के बाद, जो इस लड़ाई झगड़े के बाद, जो इस नोकझोंक के बाद उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए अपना पक्ष रखा। एक बार आप पहले वो बात सुनिए। पार्लियामेंट में पप्पू यादव की स्किट को लेकर राजनीतिक हंगामा, इसी बीच पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन पर हमला। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद एमपी पप्पू यादव हैं। तो यादव जी, आज देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश। तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी 1 मिनट में तो पकड़ा है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखता, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे। रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं। अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पे हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय, बोले? कालनेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया, बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया, बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया, कालनेमी संतों के हाथ से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना।
यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए। आपका कहना है 1-2 दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं। बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे मैंने हैं। तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया। मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं। अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया। और मैंने क्या किया? मैंने किसी को गाली दी, किसी दल का नाम लिया, फिर हम पर हमला किया। पप्पू जी, वीएचपी और जो अन्य दल हैं राइट विंग, उनका कहना है कि आपने हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है उस किट अच्छा, इससे ये मतलब वीएचपी हिंदू है, आरएसएस हिंदू है, भगवान है, चोरी कर रहे हैं, हनुमान जी को नचा रहे हैं। हमने क्या कर दिया? हम किसी का नाम नहीं लिए। ये आरएसएस को का नाम लिया मैंने, किसी का नाम। फिर सिर्फ मंदिर की चोरी का मुद्दा है, सनातन के आस्था का मुद्दा है, 100 करोड़ जनता की आस्था का मुद्दा है, चांदी सोना का मुद्दा है, मंदिर से गायब हुए प्रसाद का मुद्दा है, शंकराचार्य को पीट रहे हो वो मुद्दा है। तो सनातन को बचाने के लिए क्या पप्पू यादव को अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? तो इस पर कोई सवाल नहीं उठता, बोल नहीं पाऊंगा। मैं बस इतना ही जानता हूं कि लोग नहीं होते, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये तो छोटी मछली है, किसी को भी ये लोग कहीं मरवा सकते हैं, मार सकते हैं, मैं इतना जानता हूं। पप्पू जी, कल इस मैटर को आप पार्लियामेंट में उठाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे? भैया कहाँ उठाएंगे? कौन सुनता है भैया? सांसद हैं पप्पू जी आप। कोई नहीं सुनता भैया। जब एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया जाता, और भी विपक्ष पार्टी को नहीं बोलने दिया जाता, तो आपको क्या लगता है? सनातन की रक्षा कर लें, यही बहुत। तो आप फिर आगे ऐसी स्किट करेंगे पप्पू जी पार्लियामेंट में? बिल्कुल, तो मेरा लोकतांत्रिक तरीका है। संविधान की मर्यादा में रह के, लक्ष्मण रेखा में रह के हम हर उस मुद्दों को उठाएंगे जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। तो ये थे मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन पर हमला करवाया गया। इस मामले को लेकर देखा जा रहा है कि जो अब विपक्षी सांसद है, कहीं ना कहीं जो है इस मामले को लेकर राजनीति और गरमाएगी। उनका कहना है कि वो अपनी आवाज जो लोकतांत्रिक तरीके से है वो उठाते रहेंगे, और जो राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा है उसकी आवाज संसद में और बुलंद करते रहेंगे। तो दोस्तों, सुना आपने इस पूरे मामले पे पप्पू यादव का क्या कहना है। अब आपको मैं सुनाना चाहता हूं इस केस का, इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट। एक शख्स है हैप्पी शर्मा नाम का, वो हमारे संवाददाता अरविंद ओझा को फोन करता है, और कॉल करने के बाद उनके सामने वो एक अपना जो पक्ष है वो रखता है। हालांकि फोन के आखिर में कॉल जब कटती है उससे पहले हमारे संवाददाता बोलते हैं कि आप पुलिस के पास जाइए, अपनी बात रखिए। क्या कुछ कहा है उस शख्स ने, और किस तरीके से चाकू से हमला करने की बात को उसने सिरे से नकारा है, एक बार आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। जी बताइए, आपने कॉल किया था जी। हेलो जी जी बताइए। अरविंद जी, जी मेरा नाम हैप्पी शर्मा, बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। हाँ। हम पप्पू यादव के घर गए थे केवल उनसे बात करने कि आप हिंदुओं का इतना तिरस्कार क्यों कर रहे हैं, भगवान राम की तस्वीर को पैरों में गिर रहे हैं, साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तो उन्होंने उनके समर्थकों ने हमें बहुत मारा। अच्छा। और हमारा एक मित्र है सुमित गोस्वामी, उस पे चाकू दिखा के उसको पुलिस को दे दिया। ये कह रहे हैं कि हमें मारने की साजिश करने आए, केवल हम बात करने आए। एग्जैक्ट हुआ क्या था? आप और सुमित दोनों लोग पहुंचे थे पप्पू यादव के यहाँ, क्या करने पहुंचे थे, क्या हुआ था? पप्पू यादव जी से बात करने गए थे।
अरे ऐसे कैसे सांसद के यहाँ अचानक से पहुंच जाएंगे? वो खुला दरबार था, सब जा रहे थे इसीलिए चले गए हम। ओके, तो वहाँ क्या चल रहा था, क्या हुआ था एग्जैक्ट बताइए। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि आप हिंदुओं का इतना मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं और भगवा वस्त्रों को आप जो है नीचे लपेट रहे हैं और साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, ये क्या है? और जो है इतने में उनके लोग हमें मारने लगे। अच्छा, ये क्या पूछ रहे हो? मैं इनकी क्या सच्चाई को दबा सकते हो? जहाँ हिंदुओं की वोटों को मानते हो आप, वहाँ हिंदुओं के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, हमारे साधु संतों का तिरस्कार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर इतने में वो मारने लगे तो फिर उस सुमित ने चप्पल उतार के मार दी। अच्छा, फिर तो वो तो पप्पू यादव तो करें, आप चाकू लेकर गए थे, बड़ा सा चाकू? कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था, निहत्थे थे हम दोनों। कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था। नहीं, लेकिन ऐसे जाना मतलब किसी सांसद के घर पर अचानक से घर के अंदर घुस जाना, वो तो गलत बात है ना। प्रोटेस्ट का समझ में आता है, पुलिस को कंप्लेन समझ में आती है, लेकिन आप तो घर में घुस गए, ऐसा आरोप है पप्पू यादव का, और चाकू लेकर हमला करने की कोशिश की, ये कह रहे हैं वो? चाकू लेकर हमला करने की कोशिश नहीं की, पर हमारे संतों का अपमान होगा, हमारे भगवान राम आराध्य का अपमान होगा, तो हिंदू कुछ तो करेंगे। अरे भाई, हिंदू कुछ करेंगे तो शिकायत कर सकते थे ना, मतलब किसी सांसद के घर पर जाना वो तो अपराध है ना, मतलब ऐसे बिना बताए बिना बुलाए। भगवान राम के लिए इतना अपराध करना पड़े तो हम करेंगे। तो अच्छा, आप मौके से भाग गए थे? जी। अच्छा, ठीक है, नहीं तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप पुलिस के पास चले जाएं, और ठीक है। तो दोस्तों, सुना आपने पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। आपने सुना कि जो हैप्पी शर्मा नाम का शख्स है, जो खुद ये दावा कर रहा है कि वो उस वक्त वहां पे मौजूद था और अपने साथी के साथ वहां गया था, उसने क्या कुछ कहा। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो पप्पू यादव के वकील हैं, उनका इस मामले पर क्या कहना है। वो अब इस केस को किस तरीके से अदालत में लेकर जाना चाहते हैं, किस तरीके से FIR करने की बात कही गई है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार आप ये बात सुनिए। आप उस समय यहाँ पर ही मौजूद थे, क्या हुआ था? मैं बिल्कुल यहाँ पर मौजूद था और ये घटना मेरे सामने हुई। हमने दिल्ली पुलिस को 2 दिन से लगातार, कल भी आज भी लगातार रिटन कंप्लेंट्स दी, हमने लेटर्स दिए, हमने बताया कि ऐसी घटना होने की आशंका है, क्योंकि इस तरीके का माहौल, असामाजिक माहौल उनके खिलाफ 2 दिन से बनाया जा रहा है। कल उनकी वाइफ के घर के बाहर, जो खुद एक सांसद हैं, कई सारे लोग संत साधु की वेशभूषा में बैठकर तलवारों से लैस थे, उन्होंने वहां हमला करने का प्रयास किया, नारेबाजी की, बदतमीजी की। दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया और हटाया। इसके अलावा एक ट्वीट आया, जिस ट्वीट में 51 लाख रुपए उनका सर काटने वाले को देने का वादा किया गया। तो इस तरीके के थ्रेट्स थे, और थ्रेट्स होने के बाद हमने DCP साहब को, SHO साहब को 2 बार 3 बार 4 बार जाकर मिले भी, कंप्लेंट दी रिसीविंगली। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आपकी सुरक्षा में किसी भी तरीके का कोई लैप्स नहीं होगा, हम एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बावजूद भी आज यहाँ इतनी संख्या में प्रेस वाले होने के बाद, मीडिया कर्मी होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ यहाँ 3 या 4 पुलिस वाले मौजूद थे। ये दिल्ली पुलिस की विफलता दिखाता है। और वो होने के बावजूद यहाँ पर उनके ऊपर चाकू चलाने का प्रयास किया गया। उनके कई लोग घायल हुए, 2-3 लोगों के हाथ में चाकू लगा, उसने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। जो संबंधित व्यक्ति था, अभी उसका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो भी हो रहा है, दिस इज अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये एक अच्छी डेमोक्रेसी का साइन नहीं है। आपने इस मामले को लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई थी इन दिनों में, जब आप देख रहे थे कि सोशल मीडिया से लेकर उनको धमकियां दी जा रही थी, और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा था कि बीजेपी और NDA के और दल हैं, VHP है, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, हमने कल रात को ही रिटन कंप्लेंट दी SHO साहब को, आज सुबह DCP साहब को। हमारे पास रिसीविंग है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमने उसमें लिखा कि हमारे घर के बाहर लोग आ रहे हैं, हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम 6 बार के चुने हुए सांसद हैं, हमको सुरक्षा प्रोवाइड करना दिल्ली पुलिस की नैतिकता जिम्मेदारी भी है। और एक सरकारी निवास के अंदर अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, तो कोई प्राइवेट आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? हमारे पास रिसीविंग है। ये होने के बाद हमें सुनिश्चित किया गया था कि एडवोकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, बट इतनी भीड़ को मैनेज करने के 2-3 पुलिस वालों का इंतजाम किया गया था। इस मामले को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल, हम इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कल से कोर्ट खुलेंगे, हम लोग तुरंत कोर्ट जाएंगे और अपनी सुरक्षा एनहांसमेंट की याचिका कोर्ट में फाइल करेंगे। तो अभी पप्पू यादव कैसे हैं और जो जांच है वो क्या चल रही है? सर, आपने पुलिस से बातचीत? अभी पप्पू यादव जी ठीक हैं, जांच में उनको डिटेन कर लिया गया है। जो व्यक्ति जिन्होंने कोशिश की थी जान से मारने की, उनके खिलाफ हम रिटन कंप्लेंट देके FIR दर्ज कराने की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे।